जय माता दी। जो दर्शनार्थी माता रानी के पावन दरबार की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज सामने आ रहा है, जो कि है बैटरी कार की चार्जेस 0 हो गए, जो कि अर्थ कुमारी इस भवन के लिए और भवन से अर्थ कुमारी के लिए चलती है। तो हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी के पर्सन के लिए ये 0 हुआ है चार्ज और कब से ये अप्लाई होगा। जय माता दी। माता रानी के पावन दरबार तक पहुंचने के लिए जिस जानकारी की आपको सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है, वो सारी जानकारियां आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इस वीडियो के थ्रू। तो जैसे हम देखते हैं कि माता रानी की दरबार जाने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, कब जाएं, कैसे जाएं, वहां पहुंच गए तो स्टे कहाँ ले, आपको बजट स्टे भी मैं बताने वाली हूँ। नेक्स्ट, भवन तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, और सबसे जरूरी यात्रा पर्ची, RFID कार्ड कहाँ से ले, कितना टाइम लगेगा, कौन सी डॉक्यूमेंट देने होते हैं, सेंटर्स कौन से हैं। नेक्स्ट, बैटरी कार, रोपवे की चार्जेस, बुकिंग प्रोसेस, और भवन तक पहुंचने के लिए जो घोड़े, पालकी, बच्चों के लिए क्या सर्विसेज होती है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या अलग से कोई सर्विस होती है, थिंग्स टू कैरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की कौन से सीजन में जा रहे हैं, कौन से मौसम में आप जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पैकिंग करनी चाहिए, और बहुत जरूरी चीज प्रिकॉशंस, आप जा रहे हैं फैमिली के साथ जा रहे हैं और कहीं एल्डर एज है आपके साथ या बच्चे हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। और एक मैं रूट मैप के साथ आपको समझाने वाली हूँ कि कौन से रास्ते से जाएंगे तो आपको क्या सर्विसेज मिलने वाली है, कौन से रास्ते के थ्रू जाएंगे तो आपको कितना टाइम लगने वाला है। सारी डिटेल्स मैं दोनों ही रास्ते, बाणगंगा, ताराकोट, दोनों का ही डिटेल में आगे बताने वाली हूँ कि कौन सा रास्ता आपको चूज करना चाहिए आपके कंफर्ट या आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेनली जो यात्री हेलीकॉप्टर सर्विस लेना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या चार्जेस है, बुकिंग कैसे कर सकते हैं, कितने दिन पहले करना होता है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और आपके हेल्प के लिए मैंने टाइम स्टैम्प भी मेंशन कर दिया है, जिससे कि आप चाहे तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए जो पार्ट है आप उस पार्ट को देख सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी इजिली ले सकते हैं। तो जब हम माता रानी की दरबार जाने की यात्रा की प्लानिंग कर रहे होते तो हमारे मन में हजारों क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमें कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं कि कब जाना चाहिए। तो सबसे पहले माता रानी का जब बुलावा आ जाएगा आप तब वहां जाके जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मगर अगर हम बेस्ट टाइम की बात करें तो अक्टूबर से जून वहां पे दर्शनार्थियों की काफी भीड़ होती है। और जैसा हमने एक्सपीरियंस किया, जो चैत नवरात्रि के टाइम हम गए थे, अप्रैल में था इस चैत नवरात्रि, तो भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो आप अभी जून का टाइम है, जून जुलाई तक, क्योंकि मॉनसून के सीजन को थोड़ा सा आप अवॉइड करें, बारिश में वहां आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप सभी टाइम जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैसे जाएं। तो कैसे में हमारे पास 3 मोड्स आ जाते हैं, बस, ट्रेन, फ्लाइट, मीन्स रोडवेज के थ्रू या एयरवेज के थ्रू आप जा सकते हैं। सबसे पहले बस, तो मेजर जितने भी सिटीज है वहां से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, सभी जगह से आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएगी। माता वैष्णो देवी धाम के लिए मैं कुछ ऑप्शंस भी आपको बता देती हूँ, जैसे न्यू रिसेंटली फ्लेक्सी बस चला है, आप वहां भी देख सकते हैं। बहुत बस में सबसे अच्छी चीज है कि आपको बहुत एडवांस बुकिंग नहीं करनी होती है, अगर आपका सडन प्लान बना तो भी आप बुक करके जा सकते हैं। ट्रेन में तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है माता वैष्णो देवी कटरा, वहां जाके आप इजिली वहां से 2 से 2.5 किलोमीटर पे मोस्टली सारे होटल्स हैं, कटरा मार्केट, तो वहां जाके आप स्टे भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें फ्लाइट से तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है जम्मू का, जहां से अराउंड 50 किलोमीटर रह जाता है कटरा का डिस्टेंस, जिसको आप कवर कर सकते हैं कैब के थ्रू, जिसका चार्ज अराउंड आपको 1000 रुपीज पड़ जाएगा। या फिर बसेस भी चलती हैं, आप वो भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जम्मू बस स्टैंड से कटरा के लिए बस लेनी होगी। हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम पहुंच गए, उसके बाद हमें स्टे लेना होगा। तो स्टे के लिए कटरा में आप, जैसे मैंने बताया, कटरा मेन मार्केट में भी स्टे ले सकते हैं और भवन पे भी ले सकते हैं, अर्थ कुमारी पे भी ले सकते हैं। तो सारे इससे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, स्टे कहाँ ले, वो सारे मेरे चैनल पर डले हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर ले। बिकॉज यहाँ अगर मैं सारे ऑप्शंस बताऊंगी और बुकिंग करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्पेसिफिक मैंने स्टे के लिए अलग से वीडियो डाली हुई है कि आप कटरा में कहाँ स्टे कर सकते हैं, बजट ऑप्शंस क्या क्या है और हमने कहाँ स्टे किया। तो हमने जो स्टे किया वो होटल हरियर रिजॉर्ट है कटरा में, लास्ट 2 ईयर से हम वहीं स्टे कर रहे हैं, बहुत अच्छे होटल है और बजट में है, तो आप उस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। मैं
डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर और डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आप श्योरली डिटेल वीडियो चेक कर ले सो दैट आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप भवन पे स्टे करने वाले हैं तो कैसे बुकिंग करें, क्या चार्जेस रहेंगे। निहारिका कॉम्प्लेक्स जो कि कटरा बस स्टैंड के आसपास है, श्राइन बोर्ड के थ्रू जो रेगुलेट किया जाता है, वहां स्टे करने वाले हैं तो उसका क्या चार्ज है, कैसे बुकिंग करें, तो वो सारी डिटेल्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, तो स्टे के लिए आप जरूर चेक कर ले। नेक्स्ट है रेंज की बात कर ले तो होटल आपको 500 से लेके 5000 तक की रेंज में इजीली मिल जाएगा कटरा में। कुछ ऑप्शंस मैं होटल के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक। तो अब हम कटरा पहुंच गए, हमने स्टे भी ले लिया, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम यात्रा कैसे स्टार्ट करें। तो यात्रा स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है वो होता है RFID कार्ड यात्रा पर्ची बनवाने का। यात्रा पर्ची सेंटर्स जो बने हुए हैं अब जम्मू में, कटरा में, सांची छत पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो आप जहां भी पहुंच रहे हैं उससे नियरेस्ट सेंटर पे जाके बनवा सकते हैं। ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं बट ऑनलाइन की कोई खास वैलिडिटी नहीं है, तो आप ऑफलाइन में जाएं। आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, आपकी एक फोटो ली जाएगी वहां पे लाइव, और आपको एक ID कार्ड दिया जाता है जिसको आपको रिटर्न करना होता है यात्रा के बाद। जब आप चेक पोस्ट बाणगंगा या ताराकोट जहां से भी आप वापस आ रहे हैं वो आपको रिटर्न करनी होती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये जो 5 साल के ऊपर के जो भी पर्सन है उनको बनवानी होगी और सभी को लाइन में लगना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि फैमिली के एक पर्सन लाइन में लग गए और वो बनवा लेंगे, सभी का नहीं। बिकॉज जैसे मैंने बताया फोटो सभी की होती है, ID कार्ड सभी का दिया जाता है, तो सभी पर्सन को लाइन में लगनी होगी। इसकी डिटेल वीडियो भी आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले, वहां मैंने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि हम यात्रा मार्ग कौन सा चुने। बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। अगर आप घोड़े पिट्ठू पालकी से जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है बाणगंगा मार्ग, जो कि पुराना मार्ग भी आप कह सकते हैं। इसमें आपको घोड़े पिट्ठू पालकी की सर्विसेज मिल जाएगी। आगे मैं सभी के चार्जेस बताने वाली हूँ कि आप अगर भवन तक लेंगे तो कितना चार्ज लगने वाला है, और या तो आप जो अर्धकुमारी तक जाना चाहते हैं तो कितना चार्ज लगने वाला है। तो हम बात करते हैं दोनों ही रूट की। तो सबसे पहला बात, बाणगंगा मार्ग में आपको सारी सर्विसेज मिलने वाली है, शॉप्स भी बहुत सारे हैं, आप घोड़े पिट्ठू पालकी की सर्विसेज ले सकते हैं, तो ये सारा कुछ आपको बाणगंगा मार्ग से। बट इसका एक डिमेरिट है कि आप अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको काफी प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज घोड़े चलते रहते हैं, पिट्ठू पालकी चलते रहते हैं और रास्ता भी कहीं कहीं थोड़ा कच्चा टाइप का है, तो आपको थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। तो जो पैदल यात्री है उनके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है, जो पैदल अर्धकुमारी तक जाना चाहते हैं, माता अर्धकुमारी के भवन तक, उनके लिए सबसे बेस्ट है ताराकोट मार्ग। क्योंकि ताराकोट मार्ग में आपको कोई भी घोड़े पिट्ठू पालकी ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिलेगा। हाँ, बच्चों के लिए जो ट्रॉली सर्विस होती है वो वहां भी मिल जाएगी। तो अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चे के लिए आप ट्रॉली सर्विस ले ले और खुद आप पैदल चल सकते हैं। और बहुत ही शांति और बहुत ही क्लीन रास्ता है, तो वो रास्ता आप चूज कर सकते हैं। बाकी सारी फैसिलिटीज आपको वहां भी मिल जाएगी। रास्ते में फूड के ऑप्शंस मिलते रहेंगे, वॉशरूम्स के, पानी के, मेडिकल से रिलेटेड और भी लंगर से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज आपको ऑन द वे मिलती रहेगी। तो ये बता दिया मैंने आपको कि बाणगंगा क्यों चूज कर सकते हैं और ताराकोट मार्ग क्यों चूज कर सकते हैं। ये टोटली आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा सिम। अगर आपके पास कोई प्रीपेड सिम है और आप ट्रैवल कर रहे हैं JNK और जैसे ही आप कटरा पहुंचेंगे तो आपकी प्रीपेड सिम की नेटवर्क चली जाएगी। तो अगर कोई पोस्टपेड सिम कैरी कर रहे हैं आप तो उसमें नेटवर्क रहेगा, आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पहुंचने के बाद आपको यात्री सिम लेना होगा जिसका कॉस्ट अराउंड 300, 350 और 400 के अप्रॉक्स रहेगा। जो हमने चूज किया था दैट इज फॉर एयरटेल। एयरटेल का सर्विस वहां ज्यादा अच्छा है, नेटवर्क ज्यादा अच्छा है। एयरटेल का 400 का सिम था जो हमने लिया था 1.5 GB पर डे। अगर आपका 4G फोन है और हमने लिया था 5G अनलिमिटेड था, उसी में 5G फोन है तो आपको 5G का नेटवर्क मिलेगा अनलिमिटेड। सो सर्विस वाज गुड। हमने जितनी भी जगह ट्रैवल किया JNK में तो नेटवर्क स्टेबल था, आप एयरटेल के नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। सो अब हम मैप की हेल्प से देखते हैं कि हमें कौन से रास्ते से जाना है और कितना डिस्टेंस होगा और क्या क्या सर्विसेज उस रास्ते पे हमें मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बाणगंगा मार्ग से। बाणगंगा मार्ग जो अर्धकुमारी तक के लिए आपको 6 किलोमीटर का पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले आप बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करेंगे। 1 किलोमीटर पे आप बाणगंगा के दर्शन करेंगे जहाँ पे अपनी माता ने अपने बाल धोए थे। और उसके बाद जब आप 2.5 किलोमीटर टोटल कंप्लीट कर लेंगे तो चरण पादुका मंदिर दर्शन करेंगे माता के आप। उसके बाद 6 किलोमीटर अर्धकुमारी माता का मंदिर आता है, आप दर्शन कर सकते हैं। तो बाणगंगा मार्ग पे मेनली पिट्ठू पालकी और घोड़े का सर्विस है। अगर आप इसके थ्रू जाना चाहते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा।
जो अगर हम बात करें ताराकोट मार्ग की, तो वहां से पैदल के लिए ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये रास्ता बहुत नीट एंड क्लीन है, चढ़ाई भी उतनी खड़ी नहीं है। 1 किलोमीटर ज्यादा आपको पड़ेगा ये। अगर हम स्टार्ट करें कटरा से अर्धकुमारी मंदिर तक के लिए तो 1 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है ये, बट ये रास्ता बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड सेफ है। बहुत सारी सर्विसेज आपको इसमें मिल जाती है, तो आप इजिली अपनी पैदल यात्रा को यहाँ से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे अर्धकुमारी मंदिर हम पहुंच गए, और अगर आपको बैटरी कार की आपकी बुकिंग है तो आपको वहां से नॉर्मली काउंटर से स्लिप लेनी है और अपना वहां से स्टार्ट कर सकते हैं भवन के लिए। अगर आपको पैदल चलना है तो पैदल के लिए सबसे बेस्ट है हिमकोटी मार्ग, जो कि नया मार्ग है और इसमें बहुत खड़ी चढ़ाई भी नहीं है। जो पुराना रास्ता है जो कि हथी मत्था मार्ग और सांझी छत होते हुए जाता है, वो थोड़ा लंबा रूट भी है और ये बहुत खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और इसमें घोड़े पिट्ठू पालकी ज्यादा चलते हैं, तो इसमें आपको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ज्यादा बेटर है आप हिमकोटी मार्ग से अपनी अर्धकुमारी से माता के भवन तक की यात्रा को कंप्लीट करें अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो। अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर सर्विस लेने के लिए मेनली आपको ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, उसे आपको बुकिंग करनी होगी। ऑनलाइन बेटर है आप कर ले, ऑफलाइन में आपको वेटिंग लाइन बहुत ज्यादा मिलेगी, तो ऑफलाइन में हाई चांसेस है कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। तो ऑनलाइन में आप पहले 1-2 मंथ पहले चेक करना स्टार्ट कर दे, सो दैट आपको टिकट मिल जाए। और इसके चार्जेस होंगे 2100 पर पर्सन, कटरा से सांझी छत, एंड वापसी का भी सेम 2100 पर पर्सन। और ये आपको ड्रॉप करेगा सांझी छत पे, जहाँ से आपको 2.5 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है माता के भवन के लिए। आप वहां जाके घोड़ा पिट्ठू पालकी या पैदल चल सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो माता के भवन पहुंचिए, माता के दर्शन कीजिए, उसके बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने होंगे, जिसके लिए अराउंड 2 किलोमीटर का आपको रास्ता कवर करना होगा माता के भवन से। वहां भी आपको घोड़े पिट्ठू पालकी की सर्विस मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं। अदरवाइज स्टेयर्स भी है। स्टेयर्स ज्यादा जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर ओल्ड एज है, वो स्टेयर्स का यूज नहीं करे, ज्यादा थकान होगा, बट वो स्टेयर्स से आप जल्दी कवर कर पाएंगे डिस्टेंस को। सो जो यंग एज है वो इजिली प्रेफर कर सकते हैं, चढ़ाई करना चाहते हैं तो। और जो नेक्स्ट है वो केबल कार की सर्विस रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो इसमें आपको 100 रुपीज का चार्ज रहता है टू एंड फ्रो। तो माता रानी के भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंचने के लिए जो रोपवे की सर्विस आप लेंगे, उसके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, वो है कि आप ऑनलाइन बुक करके जाएं। कैसे करें उससे रिलेटेड भी मैं बता चुकी हूँ। क्योंकि आप आगे देखेंगे हमारे लाइव क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑफलाइन लेने अगर आप जाएंगे तो आपको कितना टाइम वेस्ट होगा। तो माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और यहाँ से हमने लॉकर में लगेज रखने के बाद 9 बजे स्टार्ट किया था और अभी हो चुका है 12:30, लगभग 3.5 घंटा। 3 घंटा क्यों लगा है? क्योंकि लाइन में भीड़ ज़्यादा था और सारे डिटेल देंगे। अभी फटाफट चलते हैं रोपवे के लिए, क्योंकि इसमें लंबी लाइन है, लेट हो जाएगा। ये आपको बहुत दूर से लाइन लगाना होगा, लेकिन अगर आपके पास रोपवे की ऑनलाइन टिकट है तो ठीक यहाँ मनोकामना भवन पे ऑनलाइन क्यों देख सकते हैं। यहाँ से आपको ऑनलाइन क्यों जाना होगा रोपवे के लिए, भैरव बाबा के लिए। लेना चाहते हैं तो प्लीज ऑनलाइन बुक करके आए, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत कम लाइन में वेट करना होगा। तो हमारी एंट्री हो चुकी है वे टू चिकन। जय माता दी। ऑफलाइन की जो क्यू है वो बहुत ज्यादा लंबी है। 12 से 4 का और हमारा टाइमिंग भी वही है। हाँ, ये रहा, आप देख सकते हैं ऑफलाइन रोपवे टिकट का लाइन वहां तक है, लेकिन चूंकि हमारा ऑनलाइन टिकट है तो ये आप जो भी देख रहे हैं ये ऑनलाइन क्यू का लाइन है। बुक ऑनलाइन, ये जो लोग कर रहे हैं ये ऑफलाइन से है। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आपको डायरेक्टली बाईपास करना है, यहाँ से होके जाना है डायरेक्ट, कोई वेटिंग टाइम नहीं है। अगर ऑफलाइन से है तो आपको वेट करना होगा। और जैसा आप देख सकते हैं प्री बुक्ड ऑनलाइन क्यू, आपको डायरेक्टली यहाँ से स्किप करना होगा। ऑनलाइन से रोपवे लेना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। प्रोहिबिटेड चीज़ है, इनका लिस्ट ये है और ये कुछ इंस्ट्रक्शन। हमने ताराकोट मार्ग से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी कटरा बेस स्टेशन से माता अर्धकुमारी के भवन तक के लिए। उसके बाद वहां से हमारी बैटरी कार की सर्विस बुक थी, जिसकी बुकिंग आपको भी प्रीवियस बुकिंग करनी होती है, जिसका चार्ज है 354 पर पर्सन अर्धकुमारी से माता के भवन तक के लिए। और रिटर्निंग के लिए आपको
भवन से अर्थ कुमारी के लिए जो चार्ज पे करना होगा वो 236, मगर ये चार्जेस जून तक ही वैलिड है। जुलाई से न्यू चार्जेस अपडेट हो गए हैं जो कि 450 है पर पर्सन अर्थ कुमारी से भवन के लिए। तो आप स्क्रीन पे डिटेल्स देख सकते हैं। इसके रिलेटेड भी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है जिसका डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो बैटरी कार की सर्विस की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन ही बुक करके जाएं, बिकॉज ऑफलाइन में बहुत आपको लंबी लाइन मिलने वाली है और चांसेस बहुत कम होते हैं। लाइन भले ही लंबी मिले ना मिले, बट चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ऑनलाइन को प्रेफरेंस दिया जाता है। जो ऑनलाइन बुक करके जाएंगे तो आप ऑनलाइन ही बुक करके जाएं। बैटरी कार भी मिलती है, तो देखते हैं वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम पहुँच चुके हैं बैटरी कार बुकिंग सेंटर पे, जहाँ पे बैटरी कार की बुकिंग होती है अर्थ कुमारी में। और भीड़ अच्छी खासी ठीक ठाक भीड़ है। और यहाँ की जो ट्रिप होती है वो बहुत सारे फेजेज में होती है जिनके टाइमिंग्स ये रहे। जय माता दी। अगर आपको ऑफलाइन टिकट तो आपको यहाँ फ्रंट में जाना होगा, ठीक है, आपको वेट करना होगा। पहले ऑनलाइन वालों का टिकट हो जाता है, और अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आपको ठीक इसके बैक साइड में लाइन लगना होगा। जिनके पास ऑनलाइन टिकट होता है तो आपको यहाँ इसके बैक साइड में लाइन लगना होगा, वरना फिर उधर ऑफलाइन वालों के लिए। ये हमारी बैटरी कार अलॉट हो चुकी है और इसमें बैठेंगे अभी। तो बैटरी कार के लिए जैसे आपने देखा अभी ऑफलाइन के लिए अलग लाइन होती है, ऑनलाइन के लिए अलग लाइन होती है। तो इट्स बेटर, और मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि आप ऑनलाइन बुक करके ही जाए, चाहे वो बैटरी कार हो या रोपवे। तो बैटरी कार अगर आप करके जाएंगे और अगर आपको ऑप्ट करना ही है, मुझे जाना ही है बैटरी कार से, तो बेटर है पहले ऑनलाइन बुक करके जाए। स्लॉट के लिए आपका जो स्लॉट टाइमिंग रहेगा, आप उसके हाफ एन आवर पहले आपको पहुंचना होता है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। और मुश्किल से 15 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे अर्थ कुमारी से माता के भवन। जय माता दी। बैटरी कार से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो है कि कुछ कैटेगरीज ऐड हो गई है बैटरी कार की बुकिंग में। जैसे पहले जनरल कैटेगरी था ओनली, अब नाउ सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल पर्सन को प्रायोरिटी दी जा रही है, वो बुक कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज ये है कि जो डिसेबल पर्सन है उनको बैटरी कार की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। चार्जेस जीरो। मैं आगे स्क्रीन पे आपको दिखा भी रही हूँ कि कैसे बुक होगा और कब से ये बुकिंग हो सकती है। तो इसके लिए जो श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल साइट है उस पर हमें लॉगिन कर लेना है। बैटरी कार के ऑप्शन में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पहले जनरल कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी इवन आती नहीं थी, अभी जनरल कैटेगरी, सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंटली एबल्ड डिसेबल पर्सन, ये अलग कैटेगरीज आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बुकिंग करके देखते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। तो आप अगर प्रीवियस वाली प्राइस पे जाएंगे तो ये आपको बुकिंग इस पे नहीं मिल रही है अभी। ये जुलाई से मेनली, आगे आप देखेंगे स्क्रीन पे, जुलाई से ये ऑप्शन ओपन हो रहा है। और जो न्यू प्राइस है उस पे सीनियर सिटीजन को प्राइस पे करना होगा 450 रुपीज। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जुलाई में सारे ग्रीन है, तो हम बुक कर सकते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। मैं बता रही हूँ आगे, अभी मैं बताती हूँ आपको डिसेबल पर्सन के लिए जो चार्ज जीरो कहाँ मेंशन है। तो अगेन बैटरी कार के ऑप्शन में ही जब आप कैटेगरी चूज करेंगे डिफरेंटली एबल्ड वाला और नंबर ऑफ पिलग्रिम ऐड करके, आप जब नीचे जाएंगे रूट आपको सिलेक्ट करना है। न्यू वाले प्राइस पे बुकिंग होगी, जैसे मैंने बताया आपको। जुलाई के ऑप्शन में जाएंगे, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे चार्जेस आपको जीरो मेंशन होगा। जुलाई का अगर सपोज कोई डेट मैंने सिलेक्ट किया तो चार्ज अमाउंट जीरो ही रहेगा। तो जो एबल्ड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है, बिकॉज जब हमने भी यात्रा किया था तो हमारे मन में भी ये क्वेश्चन आई थी कि जो सीनियर सिटीजन है और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए कुछ सर्विसेज फ्री और प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो ये थैंक गॉड, भगवान जी माता रानी की दया से ये सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन को प्लीज सभी को शेयर करें, सो दैट जिनको भी इसकी जरूरत है वो जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग कर सके और इस सुविधा का लाभ उठा सके। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगी। और मैं सारे अपडेट्स बहुत जल्दी अपने चैनल पे लाती हूँ, तो आप प्लीज वीडियो वॉच किया करें, देखा करें। बैटरी कार से हम उतर चुके हैं। यहाँ पे बैटरी कार जहाँ से डेकोरेशन स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं लॉकर रूम का क्या सीन है। ये है पार्वती भवन। जय भोलेनाथ, क्या नज़ारे हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो ये है एक भेद प्रसाद का शॉप
जहाँ पे आप भेंट प्रसाद ले सकते हैं और जिसके चार्जेस हैं जय माता दी। पार्वती भवन और यहाँ पे लगेज काउंटर है। तो नीचे से हमें एक पर्ची लेनी होगी और फिर ये स्लिप लेके जाना होगा फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हमें लगेज ड्रॉप करना होगा। और माता रानी के दर्शन के बाद फिर आपको दिखाता है कि आपका अपना लगेज किस साइड से मिलेगा। तो यहाँ से आपको 100 रुपीज दे के एक आपको स्लिप मिलेगी आपके लगेज के लिए और आपको एक बैंड मिलेगा, ठीक है। और ये आपको लेके जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आपको अपना लगेज ड्रॉप करना होगा। और हालांकि ये जो 100 रुपीज आप पे कर रहे हैं ये रिफंडेबल रहेगा जब आप अपना लगेज लेंगे और ये स्लिप शो करेंगे। तो यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब आप माता के भवन के लिए लाइन में लगने जाते हैं दर्शन के लिए, जो मेन गुफा है पिंडी दर्शन के लिए माता के, तो वहाँ के लिए लॉकर रूम में जो भी सामान आपको रखने हैं उसमें सारे ही सामान आपको रख देने हैं एक्सेप्ट कैश। और अगर आपके रूम के या होटल की कीज है तो आप कैरी कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट कोई भी लेदर का सामान या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं अलाउड है, आप नहीं ले जा सकते हैं। आपका स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं होती है, वो लाइन में लग जाते हैं, फिर उनका काफी टाइम वेस्ट होता है फिर से लॉकर रूम में जाने और सामान रखने में। तो बेटर है आप सिर्फ कैश कैरी करें अगर नीड है तो, और प्रसाद ले जाना है प्रसाद ले जाएंगे आप। अगर माता के लिए चुनरी है वो सब ले जा सकते हैं। एक्सेप्ट दैट आप कुछ भी लेदर का या कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं कैरी करें अपने साथ। तो अराउंड 9 o'clock हम लोग माता के दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे, जो कि आप आगे देखेंगे कि हम कितने टाइम में दर्शन करके आ जाएंगे। और जो न्यू स्काई वे बना है उसके थ्रू गेट नंबर 3 और 5 से एंट्री अलाउड थी, जिसके थ्रू हम दर्शन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो यात्री हेलीकॉप्टर से माता के भवन के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है। तो ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी आपको, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट बेटर है ऑनलाइन करके जाए, जो कि अराउंड 60 डेज पहले होती है। एडवांस बुकिंग करनी होती है आपको और जिसका वन साइड का चार्जेस है 2100 पर पर्सन, जो कि कटरा से सांझी छत 2.5 किलोमीटर है माता के भवन से, वहां को ड्रॉप करती है। तो जैसा मैंने बताया ऑनलाइन बुकिंग करके एडवांस बुकिंग करके जाएंगे। अराउंड 60 डेज पहले आपको चेक करते रहना होता है श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता है सांझी से लेके भवन तक का, उसको आप चाहे तो पैदल या घोड़े या पालकी के थ्रू आप पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन टेरेस ये खुली जगह पे, तो यहाँ से आपको नीचे दिखेगा सांझी छत। अगर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। और 2 बजे से पहले माता रानी के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से नवरात्रि के 9 दिन माता से भी करते थे दर्शन, और सभी दर्शन माता के और बहुत अच्छे से सारे दर्शन हो गए। तो हमें बहुत ऐसा लगा नहीं कि नवरात्रि में बहुत ज्यादा रश है। भवन में माता भवन में लाइन भी लंबी थी, 3.5 घंटे लगे। बाकी जगह पता ही नहीं चला इतनी भीड़ है और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो आपको अब आगे हम दिखाइए कि रोपवे से जाने के लिए टाइम स्लॉट होता है, तो हम निकलते हैं जल्दी से रोपवे के लिए, बिकॉज उसमें आपको टाइम स्लॉट अलाउड होता है 2 आवर्स का। तो आप दर्शन करेंगे, आप थोड़ा बहुत अच्छा है तो खा भी सकते हैं अगर आपको उस टाइम, अदर भी सब भवन पे करके भी खा सकते हैं। तो चलिए माता के जयकारों के साथ निकलते हैं। जय माता, जय माता। जब आप तृप्ति भोजनालय के पास आप पहुंचेंगे तो एक इंक्वायरी एंड रिसेप्शन एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। जो हेलीकॉप्टर बुकिंग होता है सांझी छत से कटरा के लिए या फिर कटरा से सांझी छत के लिए, तो इसकी बुकिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अटका आरती में भाग लेना है और आप अटका आरती करना चाहते हैं तो गेट नंबर 5 से दुर्गा भवन के लिए यहाँ से एंट्री है। ये दुर्गा भवन है इसके ठीक नीचे। तो यहाँ पे अटका आरती के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अटका आरती के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। एक अंकल मिल गए थे जो बहुत ओल्ड एज हैं, तो हमें यहाँ पता नहीं चल रहा था कि लॉकर रूम कहाँ रखवाएं और
शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत ही जल्दी आसान तरीके से यात्रा कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज अंकल हैं तो आप उनको कालका भवन रूम नंबर 4 के पास ले आए। यहाँ से यहाँ पे लॉकर रूम में सामान जमा हो जाएगा अंदर में और आपको इजीली दर्शन हो जाएंगे। इस एरिया में हमें आना नहीं था, बट जो अंकल की हेल्प हम कर रहे थे उनके लिए हमें इधर आना अलाउड था, बिकॉज ये है VIP एंट्रीज। यहाँ पे प्री बुकिंग वगैरह जो होती है उनके लिए होती है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ी बात में पता चली कि सीनियर सिटीजन के लिए आप यहाँ क्या है रूम नंबर 4 वहाँ जाके एक स्लिप देते हैं लॉकर में, अब सामान रखा के फिर आप कालका भवन के लिए लिफ्ट पकड़ के फर्स्ट फ्लोर पे आना है और रूम नंबर 4 पे जाना है। न्यू कालका चलते हैं। बहुत अच्छा रहा आज का। चलिए, जय माता दी। ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके साथ कोई बहुत एल्डर एज अगर आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, बहुत ही वृद्ध अगर हैं, हाँ, या फिर कोई भी अगर कोई अकेले अंकल जो बहुत बूढ़े हों वो अगर मिलते हैं तो उनको आप कम से कम ये गाइड कर सकते हैं और उनके लिए ये यात्रा शॉर्टकट में हो जाती है जिसमें बहुत कम मिनट बहुत कम टाइम होता है। तो इसके लिए आना कैसे है कि ये आप बाथिंग घाट देख रहे हैं, इसके ठीक सामने लिफ्ट है। इसके ठीक सामने यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिफ्ट। इससे आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे आप जाएंगे तो फिर इस सीढ़ी के थ्रू होते हुए आपको रूम नंबर 4 पे जाना है, कालिका भवन। रूम नंबर 4 कालिका भवन, वहाँ पे जो मैनेजर ऑफिस है वहाँ से जो सीनियर सिटीजन के लिए आपको लॉकर रूम प्रोवाइड होगा और उनके थ्रू गाइड भी रहेगा कि आपको मतलब गाइड मतलब पर्सन नहीं, इन्फॉर्मेशन रहेगा, हेल्प हो जाएगी कि जो सीनियर सिटीजन है जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, जिनके साथ कोई पर्सन है, तो उनके लिए जो VIP रूट होता है दर्शन के लिए, तो वो VIP रूट के थ्रू जा सकते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली नहीं जा सकते हैं, वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है। भवन के स्टे की हम बात करें तो सबसे अच्छी चीज होती है जो मैंने पहले भी अपन को वीडियो में बताया हुआ है कि आपको प्री बुक करना बेस्ट रहता है। प्री बुक करेंगे डॉर्मेट्री या रूम तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जो कि दुर्गा भवन, आप मनोकामना भवन, ये सभी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो भी भवन है वो सारे ऑनलाइन में श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है उसमें लिंक है, आप वहाँ से बुकिंग करें। अगर हम बात करें ऑफलाइन की, ये टोटली डिपेंड करता है कि अवेलेबल है या नहीं। और अगर जो डॉर्मेट्री या रूम अवेलेबल नहीं होगी तो नाइट में अभी जैसा हमने एक बार पढ़ा भी, आप इसमें हमने लिया भी, रिकॉर्ड भी किया कि फ्री सर्विस अगर आप नाइट स्टे करते हैं तो आपको सर्विस मिल सकती है स्टे की। उसके लिए संपर्क कैसे करें, तो जो यहाँ के ऑफिशियल्स होते हैं हेल्पलाइन के लिए रहते हैं, काउंटर बने रहते हैं ऑफिशियल्स, उनसे जाके आप बात करें। हाँ, तो मेनली स्टे के लिए आप अगर यहाँ पे स्टे करेंगे नाइट में तो हो सकता है कि चांसेस कि अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगी। बट इसके लिए आप बेटर है कि अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो प्री बुक करके ही चले। अदरवाइज हम तो जैसा करते हैं, हम 1 डे में ही अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हैं। आज तो हमारी यात्रा बहुत जल्दी हो गई थी, फिर भी हम अभी नाइट का माता के दर्शन करने के लिए, भद्रवार के दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं और आपको भी दिखाने के लिए रुके हुए हैं। सो आप यहाँ का इतना भव्य नजारा है वो देख सकते हैं। तो स्टे का हमने बता ही दिया, फूड के ऑप्शंस भी आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे कैप्चर भी किए, आगे भी दिखाएंगे आपको। अगर आपको रिटर्निंग में बैटरी कार की पर्ची अगर आपको लेनी है, आपका ऑनलाइन अगर टिकट है, तो मनोकामना भवन पे यहाँ पे काउंटर है बैटरी कार का, ठीक है। आपको यहाँ पे लाइन में लग के, जो शाम को 7:30 बजे काउंटर ओपन होता है, यहाँ पे आपको लाइन में लग के आपको अपनी पर्ची लेनी होगी और फिर जाना होगा बैटरी कार सेंटर पे आगे। हम अभी बैटरी कार से भवन के थ्रू कुमारी पहुंच चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं माता अर्धकुमारी मंदिर पे।
तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डोनेशन काउंटर, पर्ची काउंटर नंबर 2, और ब्लैंकेट आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये डोनेशन काउंटर रहा, वो गर्भजून पर्ची काउंटर, वो रहा सामने गर्भजून पर्ची काउंटर। तो जो यात्री गर्भजून गुफा की दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करके चले, अपने स्टे का ऑप्शन बुक करके चले ऑनलाइन, बिकॉज जो वेटिंग टाइम अभी था वहाँ पे अराउंड 48 आवर्स से मैक्स आपको वहाँ पे रुकना पड़ सकता है। गर्भजून गुफा के लिए जो वेटिंग टाइम आपको पर्ची मिलती है, वो जो नंबर आपको प्रोवाइड होता है उसके लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चले। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं माता अर्धकुमारी के, क्योंकि यहाँ पे जूते चप्पल मोबाइल अंदर में अलाउड नहीं है। ये रही माता अर्धकुमारी। फुल ट्रिक है, आप जब अर्धकुमारी से बाणगंगा के लिए रिटर्न आ रहे होंगे तो आप नॉर्मल रूट्स के अलावा स्टेयर्स यूज करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो आपको रूट वाइज शॉर्ट पड़ेगा और आपको थकाएगा कम, क्योंकि उतरने में सीढ़ियाँ ईजी होती है। ये बाणगंगा से अर्धकुमारी के लिए पोनी पाल के पीछे के चार्जेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहे उनके चार्जेस, आप चार्जेस नोट करिए। और चरण पादुका के लिए प्रीपेड काउंटर ये जस्ट इसके सामने रहा। तो आप यहाँ पे फुल बॉडी मसाज भी ले सकते हैं, जैसे हम ले रहे हैं। रेट क्या है 15 मिनट्स के 50 रुपीज़ फुल बॉडी मसाज, और अगर आप सिर्फ फुट का मसाज लेना चाहते हैं तो वो 15 मिनट के 30 रुपीज़ है। फुल बॉडी मसाज में क्या होता है, आपका नेक, लोअर अपर बैक, लोअर बैक, फुट, ये सारा कुछ मसाज होगा, और साथ में अंदर से एक हीट ब्लोर आएगा, और मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी रिलैक्सिंग है। अगर आप ट्रैक करके आ रहे हैं तो लास्ट में ये लेना चाहिए, सो दैट आपको ज़्यादा आगे छूट जाते हैं, कुछ और ब्लड या फिर ब्लड क्लॉट हो जाता है, चलने में बहुत दिक्कत होती है। माता वैष्णो देवी की यात्रा समाप्त होने के पहले माता सरस्वती, शिव जी और पार्वती जी का भी आशीर्वाद लेना ना भूलें। चलिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और जो हमने एक्सपीरियंस किया अपनी यात्रा के दौरान और जो हमें लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप मेडिसिन्स जरूर कैरी करें, जो भी आपको लगता है पॉसिबिलिटीज़ कि ये मेडिसिन्स मेरे पास होनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रैवल, बिकॉज डिस्पेंसरीज आपको रास्ते में यात्रा के ड्यूरिंग मिल जाएगी, बट फिर भी जैसे आप फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, किसी से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने लिए पर्सनल का हमेशा 24/7 मेडिसिन्स रखें। देन आप एक चीज़ हमने रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोगों के फैमिली पर्सन मिसिंग हो गए थे, बिकॉज इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग एक दूसरे से अलग हो जा रहे थे, और बाद में इंक्वायरी काउंटर के थ्रू बहुत सारे अनाउंसमेंट भी हो रहे थे। बट इट्स बेटर अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनके साथ ही रहें, उनके साथ ही चले और आप पूरी सेफ्टी का ख्याल रखें। देन ग्लूकोज ज़रूर कैरी करें, बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग द जर्नी। खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है चढ़ाई के टाइम में, तो आप ग्लूकोज या फ्रूट अपने पास रखें, खाते चलें और ग्लूकोज पीते चलेंगे। लंगर है वहाँ पे रास्ते में, आप लंगर में खा सकते हैं। लंगर में एक रूल है, आप खाना बिल्कुल भी एक भी दाना अन्न का वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो किसी के लिए यूज़ आ सकता है, तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखें। उसके बाद जो RFID कार्ड का था, RFID कार्ड का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 6 आवर्स की वैलिडिटी होती है। इस बात को प्लीज आप मेक श्योर करना कि 6 आवर्स जब आप बना ले RFID कार्ड तो 6 आवर के विद इन ही चेक पोस्ट, जो भी बाणगंगा चेक पोस्ट से आपको क्रॉस करना है या फिर ताराकोट मार्ग से, तो चेक पोस्ट को आप विद इन दैट 6 आवर क्रॉस कर दें। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर आरती के समय पहुंचेंगे तो उस टाइम भक्तों को दर्शन के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, सो आप अपनी यात्रा को उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। जय माता जय माता दी। वैसे तो यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मगर हमें आगे जाना होगा सो दैट हम सारी जर्नी को कंप्लीट कर सकें, और इस वीडियो को यही एंड करना होगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी क्वेरी होता है आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट में मेंशन करें। वी विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई और 100% विल हेल्प यू आउट इन योर क्वेरीज। सो
है डाउट यहाँ से रिलेटेड या फिर किसी भी यात्रा से रिलेटेड, आगे हम छोटी से कटरा, छोटी बड़ी से बड़ी कमेंट हाँ अगर हम कटरा में अभी आगे जाएंगे और भी एक्सप्लोर करेंगे प्लेसेस, बहुत सारे और भी प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं कटरा के नियर बाय, वो हम आपको आगे शेयर करेंगे, सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। और भी बहुत सारे एपिसोड्स इसके रिलेटेड हमारे चैनल पे हैं और भी आने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, चेक करते रहिए। So if you are new to this channel, don't forget to like, share and subscribe. This is Priya and this is Ravi. We are on our channel Love Birds. Stay healthy, stay cheerful. Jai Mata.